लोग एक बात मान लेते हो एग्जाम बहुत हार्ड है क्योंकि बताया ही जाता है 24 घंटे। मैं तो यही सुनता हुआ 2005 से हर कोचिंग, हर बच्चा, हर सीनियर ही बताता है भाई बहुत हार्ड एग्जाम है, तुम्हारे बस की नहीं है। भाई हमारे बस की है अगर दो चीजें हो जाए, हमारा डेडिकेशन और एक गुड गाइडेंस। प्रॉब्लम क्या है, गुड गाइडेंस नहीं मिलती, अगर मिलती है तो हम पढ़ते नहीं। क्यों भी हरप्रीत, अगर गाइडेंस मिल जाती है तो हम पढ़ते नहीं है। हम क्यों पढ़ें? पहले हम ऑक्सीजन को संभालते हैं कि हमारी ऑक्सीजन कहाँ से आ रही है, और वो ऑक्सीजन एनवायरनमेंट से नहीं आती है, वो लोगों से आती है। तो हम होने के बावजूद भी लोगों के चक्कर में बुरी तरह पड़ जाते हैं। फिर हम राइट टू रिजेक्ट फील हो जाते हैं कि हमें लोगों ने रिजेक्ट कैसे कर दिया। फिर हम उन डिस्प्यूट्स को हम रिजेक्ट कर दें, कोई दिक्कत नहीं, हमें कोई रिजेक्ट नहीं करना चाहिए। हमने अपने जीवन में पता नहीं कितने लोगों को रिजेक्ट कर दिया बिना सोचे समझे, कोई दिक्कत नहीं। और उन लोगों के कैरियर कितना बर्बाद हुआ। मेरे पास तो सारे ही आते हैं, तुम भी आते हो, तुमने जिन्हें रिजेक्ट किया है वो भी आते हैं, वो रोते हैं कि देख उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया, वो किसी और के साथ घूम रहा है। फिर उसको कोई और रिजेक्ट कर देता है, फिर वो किसी और के साथ घूम रहा होता है। तो ऑल दिस थिंग्स आर फंडामेंटली मेकिंग यू वीक। आए थे आप पढ़ने के लिए, फिर पार्टी होती है। अभी कल मेरे घर के सामने किसी की पार्टी हो रही थी, 26 लड़के लड़कियां, बिल्कुल टीनेजर यूथ, 24 25 वाला तो अपने आपको भी कॉलेज बॉय मानता है, और सारे टुल। और रात के 3 बज रहे हैं, रात को सुबह ही हो गई 3 बजे लोग भगवान का नाम लेते थे और वो गाली दे रहे हैं मदर फादर की, चिल्ला रहे हैं, लोग उन्हें मना रहे हैं, पुलिस आ रही है, पुलिस उन्हें रोक रही है। बताओ। तो दिस इज द ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी आफ्टर पासिंग द कॉलेजेस, that you should drive your oxygen through your careers, your dreams, and only feel this thing that anybody can do anything. It is just a matter to devote 12 hours a day, without future, without past, live in present, without fear of marriages, relations, parents retirements, parent death. अगर हम इन सब पर अच्छी तरह से काम कर लेंगे तो हमें एक सबसे अच्छा उपहार मिलेगा, द बेस्ट कपल ऑफ अवर लाइफ, दैट इज अवर कैरियर। लेकिन सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन असलियत में हम सब भटक जाते हैं, क्योंकि हम सब एक गाना गाते हैं, लोनली आई एम लोनली, आई नीड समवन, आई एम लोनली। किसी को पेरेंट चाहिए, किसी को भाई बहन चाहिए, किसी को गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड चाहिए, किसी को फ्रेंड चाहिए, किसी को बीसी करने के लिए माहौल चाहिए, बिरयानी खाने के लिए लोग चाहिए। दर्द नहीं संभलता ना अपना खुद का, तो दर्द निकालने के लिए कोई तो चाहिए ना। लेकिन कुछ लोग इस धरती पर ऐसे हैं जो अपना दर्द, अपने दुख, अपना सुख सब अपने अंदर रखते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि नाउ दे आर रिस्पॉन्सिबल, दे आर अ रिस्पॉन्सिबल मैन, एंड दे कन्वर्टेड देमसेल्फ फ्रॉम बॉय टू मैन। तो यूपीएससी लोग बोलते हैं सर बहुत हार्ड है। मैं कहता हूँ यूपीएससी हार्ड नहीं है, तुम नहीं पढ़ाई करी, तुमने 8 से 10 महीने अच्छे से पढ़ाई नहीं करी। तुम यहाँ पर आए थे एक डेडिकेशन के साथ, लेकिन यहाँ पर तुम्हारी ऑक्सीजन कहीं और से आने लग गई, और उस ऑक्सीजन के लिए तुम पागल हो गए। ईगो तुम में बहुत ज्यादा है। अगर तुमसे कोई बात करता है, तुम आज भी बचपन की तरह काम करते हो, खिलौना, टॉयज, कि मेरा टॉय है, किसी ने बोला अला मुझे दे दे, नहीं। तो ऐसे लोगों को तुम मानने लग जाते हो कि द पीपल आर आल्सो टॉयज। अगर किसी ने तुमसे कुछ कमिट कर दिया तो गारंटी कोई ना है, नहीं, लेकिन कमिट क्यों कर दिया, और उसमें अपनी पूरी जिंदगी वेस्ट कर। कमिटमेंट करते हो सर के सामने, सर मैं आज शपथ लेता हूं आफ्टर पीटी that I failed very pathetic score, but upcoming 3 to 6 months I can work like a hell and I can give you my soul, my mind, my everything, but not oxygen, sir. So try to understand. If you pledge something, then guided by your pledge. Otherwise do what other 90% people are doing, क्योंकि वो भी जिंदा हैं, वो भी जी रहे हैं। उनके जैसे बनो, किसी ने नहीं बोला कि आप एक डेडिकेटेड योद्धा बनो। आपने खुद चूज किया है, अगर चूज किया है तो यूनिवर्सल प्रिंसिपल का काम बहुत आ जाता है। नहीं तो मुझे तो टॉपिक बहुत आसान लगते हैं, ये हार्ड कोई ना है। लेकिन यहाँ से बाहर निकलने के बाद अगर आप इसकी कंसंट्रेशन से नहीं पढ़ोगे तो मेरा टॉपिक है, आपका नहीं बन पाएगा। लेकिन अगर एटलस के थ्रू खुद पढ़ लिया, आप दिमाग में रहेगा। सर ने बोला था टेररिज्म में 4 वर्ड आते हैं, वायलेंस, पॉलिटिकल, स्टेट एक्टर, एज वेल एज टेरराइजिंग द माइंड ऑफ द इनोसेंट। मजा आ गया। फिर सर ने बताया था ग्लोबल टेररिज्म फैल रहा है, सर ने जेरूसलम बताया था, आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट बताया था, रेडिकलाइजेशन बताया था, पैन इंडिया पैर वर्ल्ड रिलीजन के बारे में बताया था, पुअर स्टेट्स बताया था, स्मगलिंग बताया था, और ये बताया था कि पूरा एक वो है एक कॉन्स्पिरेसी वेयर सम ग्रीडी पीपल वांट पॉलिटिकल एडवांटेज ऑन द नेम ऑफ रिलीजन। मजा आ गया। फिर सर ने इंडिया का बताया था, इंडिया में बताया था गोल्डन ट्राइंगल, गोल्डन क्रीसेंट, रेडिकलाइजेशन ऑफ इंडिया यूथ, पोरस बॉर्डर्स, स्मगलिंग, मनी लॉन्ड्रिंग, विद एग्जांपल बताया था सर ने। मुझे भी सारे एग्जांपल याद है। मुजाहिदीन नाम है, अलकायदा नाम याद है, जैश मोहम्मद नाम याद है, इंडियन मुजाहिदीन नाम याद है, मैं फोड़ दूंगा। अब मेरे दिमाग में कोई नहीं आ रहा, मैं वैभव महेश्वरी बन गया। वैभव महेश्वरी हमारा सबसे बढ़िया स्टूडेंट। अब ना मुझे पता मेरे दोस्त कौन है, ना मुझे पता, मैं तो अंदर तो आग लगी हुई है कि यार मुझे तो टॉप 20 में आना है, क्योंकि लास्ट ईयर ही मेरा एक दोस्त आईएएस बन गया।
दूसरा आदमी लगा हुआ है पूछने में उसने मुझे क्यों छोड़ा, क्या पर्पस था छोड़ने का। वो किताब लिखेगा पीएचडी और उसे छपवाएगा फिर, और उसको कौन पढ़ेंगे, आने वाले मजनू, द स्टोरी ऑफ प्रीवियस मजनूस। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड यू आर अ ह्यूमन बीइंग विद सेल्फ रिस्पेक्ट, नेवर कॉम्प्रोमाइज विद योर सेल्फ रिस्पेक्ट। तुम लोग अपनी रिस्पेक्ट ही नहीं करना जानते हो। एक इंसान के सामने जूते चाटने लग जाते हो उसके, बुरा मत मानना, बहुत कड़वे वर्ड्स हैं। तो हम सिर पे पगड़ी बांधते हैं हर रिलीजन में, चाहे वो सिख हो चाहे हिंदुइज्म हो। पगड़ी का मतलब पता है क्या होता है, रिस्पेक्ट। जब किसी की डेथ हो जाती है हिंदू रिलीजन में तो पगड़ी रस्म होती है, पता है ना सबको। जो घर का एल्डर होता है उसके ऊपर क्या माना जाता है, पगड़ी, कि जो तुम्हारे हेरिडिटरी रिस्पेक्ट ट्रांसफर हो रही है तुम उस रिस्पेक्ट को अपनी जिंदा जी जमीन पर आने नहीं दोगे। तो ये जब वर्ड तुम्हारे अंदर रहेंगे ना सीने में, देन यू आर नॉट गाइडिंग बाय पीपल, यू आर गाइडिंग बाय सेल्फ रिस्पेक्ट, और तुम उसे बनाने के लिए कुछ भी करोगे।